हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने पास्ट एडजस्टमेंट तो पढ़ चुके हैं, अब हमें पढ़ना है गारंटी टू पार्टनर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। हाँ तो बच्चों, हमें पढ़ना है गारंटी टू पार्टनर। अब देखो, गारंटी टू पार्टनर, गारंटी तो आपने सुना ही है। कभी भी हम कोई प्रोडक्ट भी खरीदने जाते हैं तो मांगते हैं भाई कितनी गारंटी है इसकी, कितने दिन की गारंटी है। यानी कि अगर ये काम से, ये प्रोडक्ट ने ठीक से काम नहीं किया तो यू हैव टू रिप्लेस, या फिर आपको ठीक करके देना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, ऐसी कोई गारंटी देते हैं। तो इसी तरह की गारंटी भी इसमें चलती है। तो गारंटी का केस क्या होता है, पहले आप जरा ध्यान से समझें। देखिए, होता क्या है कि रवि और विनोद, ये दो पार्टनर हैं। दोनों बिजनेस में अच्छे से काम कर रहे हैं। अब इनका जब बिजनेस है ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ा और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं ये। तो इन्हें लगा कि हमारे अंदर अपने अपने सेपरेट सेपरेट टैलेंट हैं, हमने दोनों ने मिक्स कर लिए, लेकिन हमें ना एक पार्टनर और बन जाए जिसके कुछ ऐसा टैलेंट हो जो इन दोनों के अंदर नहीं है। तो इन्होंने एक पार्टनर को देखा कि अरे ये बंदा, उसको देखा कि ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अमित। अब ये जो अमित है ये बड़ा टैलेंटेड बंदा है, ये बहुत मेहनत से काम करता है, सुबह शाम दिन रात कुछ नहीं देखता, बहुत मेहनत से काम करता है और टैलेंटेड भी बंदा है। तो हमने देखा कि ये बंदा बड़ा मेहनती है और ये जो काम कर रहा है इसको क्यों ना अपना पार्टनर बना लिया जाए। रवि ने और विनोद ने ऐसा सोचा। तो ये दोनों जाकर के इसके पास गए और जाकर के इससे अप्रोच किया कि भाई तुम हमारे पार्टनर बन जाओ। तो इसने कहा कि भाई मैं क्यों तुम्हारा पार्टनर बन जाऊं, मैं तो पहले से ही 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। 10 लाख रुपए करते हैं कि मैं तो पहले से ही 10 लाख रुपए आराम से कमा रहा हूं, मुझे आपका पार्टनर बनने की क्या जरूरत है, आपकी फर्म इतनी बड़ी भी नहीं है। तो इन दोनों ने कहा कि यदि आप हमारे पार्टनर बन जाते हैं तो आपका टैलेंट और हमारा टैलेंट, हम सबकी योग्यता मिल करके एक बहुत अच्छा काम कर सकती है। और ऐसा हो सकता है कि शायद हम लोग मिल करके इतना प्रॉफिट कमाएं कि जो आप 10 लाख कमा रहे वो 20 लाख कमाने लगे। इसने कहा चलो ये बात ठीक है, मैंने मान ली कि ये आप 10 की जगह 20 भी कमा सकते हैं। लेकिन कमा सकते हैं, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा हाँ ये बात ऐसा हो सकता है, हम अनुमान ही तो लगा रहे हैं कि 10 लाख रुपए कमा लेंगे। तो इन्होंने कहा कि देखिए अगर आप अकेले काम करते हो, इन दोनों ने इस बात की अमित से कि भाई आप अभी अकेले काम कर रहे हो तो 10 लाख रुपए कमा रहे हो, लेकिन यदि आप हमारे साथ कहोगे हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन यदि आपके जैसे आप सोच रहे हैं कि कम भी हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको 10 लाख रुपए से एक भी पैसा कम नहीं मिलेगा। यदि कम पड़ा तो हम अपने प्रॉफिट में से आपको प्रॉफिट दे देंगे। यानी कि मान लीजिए कि प्रॉफिट कमाया गया इतना कि आपको इनको अकेले 8 लाख मिल रहा है, 8 लाख मिल रहा है, 10 लाख नहीं मिल रहा है, तो 1 लाख ये अपनी जेब से देगा, 1 लाख ये अपनी जेब से देगा, जैसे भी इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग हो। वो तो इनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों बराबर बराबर देंगे या दो कोई कम ज्यादा देगा, लेकिन आपके 10 लाख रुपए पूरे करेंगे और ज्यादा हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो ऐसी गारंटी दी गई अमित को। किसने दी गारंटी, रवि और विनोद ने। ठीक है, अब ये तो हमारी बात हुई कि आपको समझ में आ गया कि गारंटी दी कैसे जाएगी, लेकिन इसको करना कैसे है ये मैं आपको दिखाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, देखिए जैसे कि अभी हमने बताया कि रवि और विनोद दो पार्टनर है, अमित को पार्टनर बनाना चाहते हैं, उसको 10 लाख रुपए की गारंटी दी गई कि 10 लाख से कम का प्रॉफिट अगर हुआ तो हम दोनों अपनी जेब से देंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, फर्म ने प्रॉफिट कमाया। तो फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया
वो उसमें से इन सबको देना है ना। तो इन सबको देना 54 लाख। फर्म ने प्रॉफिट कमाया 54 लाख, और ये दोनों बंदे जो हैं ये भाई, ये 3 और ये 2 और ये आया इसको 1, यानी कि अमित का हो गया 1। तो ये अमित का, इसको पार्टनर बना रहे हैं, ठीक है। अमित को 1 मिलेगा। तो ये इस तरह से इनको प्रॉफिट देना था। तो हमने किया क्या, हमने क्या, अब इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना कैसे करना जरा करके दिखाते हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमने किया, पहले रवि, फिर ये विनोद और ये अमित, ये 3 पार्टनर हैं। हमने तीनों को ये 54 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका क्या होता है भाई, ये 3 2 1, 3 + 2 + 1 6 हो गया। तो 54 लाख इंटू 3/6, 54 लाख इंटू 2/6, और तीसरे का 1/6। ओके बंधु, चलिए अब ये कितना आ गया, 27 लाख, और ये 18 लाख, 27 लाख, और ये 18 लाख, और ये 9 लाख। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हमने इनको प्रॉफिट दे दिया, लो जी, वो मैंने बात के दिखाया आपको रफली, यहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको मिला 27 लाख, इसको मिला 18 लाख, और इसको मिला 9 लाख। अब हमने वादा क्या किया था, अमित को गारंटी दी थी कि भाई तुम्हें 9 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए कम से कम मिलेंगे। तो ये तो चिल्लाएगा, ये तो आते ही चिल्लाने लगेगा, देखो देखो मैंने पहले ही कहा था तुम मुझे पार्टनर मत बताओ, 10 लाख से ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा तुम परेशान ना हो, हम आपको अपने प्रॉफिट में से देते हैं। हमसे मतलब रवि और विनोद ने। तो अब डिपेंड करता है कि गारंटी उन्होंने कैसे दी, या तो अपने उन्होंने बताया कि हम बराबर बराबर देंगे, जब कुछ ना कहा जाए तो वो अपने ही रेशियो में देंगे, यानी कि 3 और 2 में। तो अब हम इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट बना रहे हैं। ये आया हमारा वर्किंग नोट। सबसे पहले गारंटीड प्रॉफिट, गारंटीड प्रॉफिट ऑफ अमित। अमित का गारंटीड प्रॉफिट है 10 लाख। ओके, अब मिल कितना रहा है उसको, लेकिन 9 लाख। तो फिर डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी मींस कमी। तो डेफिशिएंसी ऑफ अमित्स प्रॉफिट, लो जी, हमने अमित की प्रॉफिट की गारंटी डेफिशिएंसी निकाली। 10 लाख में से 10 लाख में से माइनस किया 9 लाख, तो जो 9 लाख माइनस करके आया यानी कि 1 लाख, इतने रुपए कम पड़े, ये डेफिशिएंसी आ गई। अब ये डेफिशिएंसी आ गई तो इस डेफिशिएंसी को देगा कौन, इसको देंगे रवि और विनोद। तो देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ अमित मैट बाई रवि। तो 1 लाख की जो डेफिशिएंसी है वो, और डेफिशिएंसी ऑफ अमित मैट बाय विनोद, ये आया आपका, ये इनका रेशो क्या, 3 और 2, 3 to 5 हो गया। ये देंगे 3/5 और ये बंदा देगा 2/5। ठीक है, ये आया 60,000 और
ये आया हमारा 40,000। अगर ये कहा होता इक्वली देंगे तो ये 50,000, 50 ये दे देता, 50 ये दे देता। अब ये दिखाना कैसे है, देखिए इसको हमें यहां से लेस डेफिशिएंसी, लेस डेफिशिएंसी यानी कि इस जो कमी पड़ी है डेफिशिएंसी इसके में से लेस कर लेंगे, कितना 60,000। अब लेस करके ये आ गया 26,40,000 और इसमें से भी लेस कर लेंगे, लेस डेफिशिएंसी, इसमें से 40,000 लेस कर लेंगे। 40,000 लेस करने के बाद इसका आ गया 17,40,000 ओ 60,000, 17,60,000 और इसमें ऐड कर देंगे ऐड डेफिशिएंसी जितनी इसकी कमी पड़ी है। डेफिशिएंसी कितना, दोनों का मिला के 1 लाख हो गया ना, तो 1 लाख ऐड करने के बाद ये हमारा आ गया 10 लाख रुपीस। तो देखिए इसको 10 लाख रुपए पूरे मिल गए, इसमें से कम हो गए दोनों में से और इनको दे दिए। यदि 50-50% बोला होता बराबर बराबर तो 50 यहां से लेस करते, 50 यहां से लेस करते, यहां पे 1 लाख कर देते सिंपली। ये तो तब हुआ जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए ना कहा जाए, और यदि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कह देता है तो यही काम, बस यही एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर भी शो कर देंगे। वो कैसे करते हैं मैं आपको करके दिखाता हूं। हाँ तो बच्चों, यदि आपसे कह दिया जाता है कि प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो क्या करोगे आप? इसी क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए कह दिया होता तो मैं क्या करता भाई, ये सेम काम रहता। लो जी, ये लो, ये लो और ये लो, और ऊपर की लाइनें आप जानते ही हैं भाई। ये क्या आता आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां पे आता बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, वही हमारा 54 लाख भाई, जो टोटल प्रॉफिट था ये हमने यहां डाल दिया। और अब ये लो जी टोटल थोड़ी जगह इधर कम है, 54 लाख एडजस्ट कर लेना, 54 लाख, यही 54 लाख यहां पे, और इसमें से ये प्रॉफिट बढ़ गया। यही तो करना है हमें भाई। हम क्या करते हैं यहां पे, हम क्या लिखते हैं यहां पे, लिखते टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स, बस इतना ही तो करना है। लो वो भी मैं लिख देता हूं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, फिर अमित्स कैपिटल अकाउंट, रवीज कैपिटल अकाउंट, या रवीज कैपिटल अकाउंट और विनोद्स कैपिटल अकाउंट और अमित्स कैपिटल अकाउंट, बाकी ये एडजस्टमेंट एज इट इज रहता। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपसे कहा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है तो वो इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आपको ना कहा जाए या क्वेश्चन में कहा जाए देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, तो आप सिंपली कैलकुलेशन करके दिखाएं जैसा कि मैंने अभी आपको करके दिखाया। ओके बच्चों, तो आप इस तरह से क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, सो दैट मैं आपको और अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड करा सकूं। ओके बेटा, बाय बाय।